हाय एवरीबॉडी, दिस साइड सीएस प्रीति सोनी। एग्जाम में जाने से पहले अगर ये कुछ राइटिंग टिप्स अगर आपने एक बार अपने माइंड में दोहरा ली तो आप बिल्कुल भी मतलब कितने भी आप स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन हो, कितने भी पैनिक हो, जस्ट 1 मिनट पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर क्यों ना करो बॉस, आप कोई भी गलतियां नहीं करोगे। आप लंबी सांस लोगे, लंबी सांस छोड़ोगे और आप एकदम तोड़ तरह से फुल ऑन पेपर लिख कर आओगे। सो व्हाट आर द राइटिंग टिप्स दोस्तों? सबसे पहली चीज, अगर क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके सेंटर पेज में होना चाहिए। जैसे लाइक दिस इज माय पेज, तो आपके सेंटर में होना चाहिए कि भैया ये क्वेश्चन है जो हम लोग लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट चल रहा है और या तो आप इसको चाहे तो बॉक्स कर सकते हो या फिर आप डबल अंडरलाइन करके एग्जामिनर को हाईलाइट कर सकते हो। सेकेंड, जो क्वेश्चन सबसे बेहतर आता है, सबसे अच्छे से आता है, वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, बिकॉज एग्जामिनर का ध्यान हमें खींचना है वहां पे कि यार ये तो बहुत ही स्कॉलर बंदा। अगर शुरू के 3-4 क्वेश्चन में टिकड़ी 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 एंड आउट ऑफ मार्क्स मिल जाते हैं तब तो पूछना ही क्या है। ठीक है, ओके। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स उसी क्वेश्चन के। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमने शुरू किया तो हम क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट उसी मोमेंट पर अटेम्प्ट करेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन बेहतर आता है, हमें कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छे से आता है, अगर ये भी डिसाइड करना ना तो उस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आप ध्यान में देख के क्वेश्चन डिसाइड करेंगे। ओके, देन थर्ड नंबर का टिप है हमारा कि भैया 1 मार्क के लिए ना 1.8 मिनट से होते हैं। तो ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स के लिए हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट है। ये 9 मिनट में हमें पूरा आंसर 5 मार्क का लिखना है। मतलब अच्छा, अब कई बच्चों के सवाल होते हैं कि मैम अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो कितना पेज लिखने का, 4 मार्क का क्वेश्चन आया कितना पेज लिखने का। तो यार ऐसे कोई थंब रूल नहीं है, बट इफ इट्स थ्योरी क्वेश्चन देन आई कैन सजेस्ट यू, थ्योरी का अगर वो पेपर है वो, तो अगर मान लो 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसीएम, अगर आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए बोल रहे हो या फिर आप प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर रहे हो या फिर तो दोनों में आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो। 2 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो आई सजेस्ट यार एटलीस्ट मिनिमम हाफ पेज होना चाहिए एंड मैक्सिमम 3/4 डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट जो आप वहां पे प्रेजेंट कर रहे हो। ओके, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 मार्क का क्वेश्चन है तो गाइज मिनिमम कम से कम 1 पेज होना चाहिए, ठीक है, एंड मैक्सिमम 1.5 पेज भी नहीं बोल सकते आप। 4 मार्क के लिए आई थिंक 3/4 मिनिमम, कम से कम 3/4 एंड मैक्सिमम 1 पेज, दिस विल बी अप्रोप्रिएट। 5 मार्क का अगर 5 to 6 मार्क का अगर क्वेश्चन है, 5 से 6 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो कम से कम एटलीस्ट 1.5 पेज टू मैक्सिमम 2 पेज का आंसर होना चाहिए अगर आप 11th-12th बोर्ड में हो तो, ठीक है। नॉट फॉर, दीज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रोफेशनल एग्जाम्स। ओके, अगर आप 8 मार्क का क्वेश्चन है तो आई सजेस्ट गाइस मिनिमम 2 पेज तो लिखने ही है, ठीक है, 2 पेज लिखने ही है विद मस्त तरह से पॉइंट वाइज आंसर होना चाहिए। कहीं पे मेमोरी टेक्निक्स तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में लिख के आओगे, बट कहीं पे चार्ट्स होने चाहिए, कहीं पे डायग्राम्स होने चाहिए, मस्त वाली हैंड राइटिंग होनी चाहिए, आंसर बहुत ही एकदम शानदार तरह से आपका प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो मिनिमम 2 पेज एंड मैक्सिमम 3 पेज सफिशिएंट इनफ है, सफिशिएंट इनफ है आपको। अच्छा, अगर बहुत ही कुछ अच्छा आता है तो ठीक है यार लिख दो पॉइंट्स, अगर बट इफ यू से कि मैम यार हमें जैसे इकोनॉमिक्स है, हमने आपसे इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो बहुत सारे हमें पॉइंट्स आते हैं, 12-12 पॉइंट्स आते हैं एक एक इसके, क्योंकि मेमोरी टेक्निक में सारी चीजें कवर थी, तो फिर क्या करना। तो व्हाट आई सजेस्ट ओवर देयर कि यार अगर आपको आंसर बहुत ज्यादा आता है और लिखने की इच्छा ही है, टाइम भी बहुत है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, जैसे 8 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो कोई भी 6 पॉइंट को आप अच्छी तरह से 4-4 लाइन में, एक पॉइंट के अंदर 4 लाइन, एक पॉइंट के अंदर 4 लाइन करके आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। 6-7 पॉइंट आप अच्छे, 7 पॉइंट आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दो और बाकी के पॉइंट के सिर्फ और सिर्फ नाम लिख कर आ जाओ। एग्जामिनर को ये बता दो कि आपने साल भर पढ़ाई की और आपको सारे पॉइंट्स आते हैं। आखिरी के पॉइंट में गाइज प्लीज रिमेंबर सिर्फ नाम लिखकर आने बोल रही हूँ मैं, सिर्फ हेडिंग, उसके अंदर का कंटेंट नहीं। बट ऊपर आपने ऑलरेडी 7 पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम मैनेज करना है, अननेसेसरी पेपर लेंदी लिखा तो भी एग्जामिनर का अटेंशन हम लोग ग्रैब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ओके, देन पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। 100% पेपर आप अटेम्प्ट करिए, हर एक क्वेश्चन के ईच एंड एवरी पार्ट्स अटेम्प्ट करिए। मैडम क्यों गाइस, कैसा होता है जब 1-2 मार्क, ठीक है, जब अपन 80s के ऊपर जाते हैं ना तो 2-2 मार्क्स भी काउंट करते हैं।
अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, 10 मार्क का पेपर आता ही नहीं है या 20 मार्क का पेपर नहीं आता, बट अगर उस 10 मार्क के 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन में अगर तुमने अटेम्प्ट भी किया ना, तो एग्जामिनर 1-2 मार्क्स तो दे ही देता है, तो आपके 2-2 3-3 मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो देता ही है वहां पे, अगर आपने थोड़ा सा रेलिवेंट टू द टॉपिक लिखा है तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर यार 20 मार्क में पूरा ब्लैंक छोड़ने से बेटर है, अगर कुछ लिख लिया ना तो 5 मार्क्स 20 में से तो मिल ही जाते हैं। तो प्लीज अटेम्प्ट योर पेपर 100%। ओके, कैंसलेशन नहीं चलेंगे आंसर्स में प्लीज, वो बहुत बुरा इंप्रेशन देता है एग्जामिनर को कि बच्चा कंफ्यूज है। हालांकि हम कंफ्यूज नहीं, क्योंकि हम लोग साल भर से पढ़ते हुए आए हैं। हैंड राइटिंग बहुत शानदार चाहिए यार, प्रॉपर स्पेसिंग चाहिए। ठीक है, जो भी आपका आंसर है उसको प्लीज बाइफरकेट करेंगे आप। अगर थ्योरी लिख रहे हो, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन होना चाहिए। फिर जो मेन क्वेश्चन पूछा, जैसे पूछ लिया इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो जो भी मेन कंटेंट है वो यहाँ आ जाएगा। एंड देन कंक्लूजन पैराग्राफ। ओके, कोई शॉर्टकट्स मत लिखियो, जैसे कि पढ़ने के टाइम पे, नोट्स के टाइम में आप बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कंपनी को C.O लिख देते हो, इकोनॉमिक्स को E को लिख देते हो, शेयर्स एक्ट नहीं चलेगा। प्रॉपर लिख कर आइए कंपनीज एक्ट 2013। ओके ओके, तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर आप बोलोगे तो गाइस मैथमेटिक्स में जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो जो भी फॉर्मूला वहां पे आपने लगाया है, जो भी रूल्स वगैरह लगाया, प्लीज वहां पे ब्रैकेट में लिख कर आइए। गिवन, टू फाइंड, सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हो गया आपका पार्ट 1, 11-12 का जो पार्ट 1 मैथमेटिक्स है। बट पार्ट 2 मैथमेटिक्स, ठीक है, जहां पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसे चैप्टर है, कोरिलेशन रिग्रेशन जैसे चैप्टर है, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे चैप्टर है, तो वहां पे कमीशन, डिस्काउंट, ब्रोकरेज जैसे चैप्टर है, वहां पे आप कंक्लूजन भी लिख कर आ सकते हो कि भैया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये कंपनी का ज्यादा है, इसका कम है, ये ज्यादा रिस्की है, ये नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन में। फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, आप यहाँ पे कंक्लूजन पैराग्राफ 2 लाइन में लिख सकते हो आंसर्स को। ठीक है, देन अगर अकाउंट्स पेपर की बात आती है, इट्स बेटर हरीश सर आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे। बट अगर ओवरऑल मैं आपको बोलूं कि अगर मान लो अकाउंट्स पेपर फॉर एग्जांपल आपका टाइम पे छूट रहा है और आप घाई हो रही है, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा करना होता है। ठीक है, तो अगर मान लो छूट रहा है तो डोंट मेक दिस कॉलम, तो आप टाइम वेस्ट मत करो कॉलम बनाने के लिए। और ना जब आप फिगर्स लिखते हो तो एकदम ऐसे स्पेसिंग के साथ, प्रॉपर जीरोस के साथ लिखो, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो आपको, और एक के नीचे एक लिखिए आप, ये देखिए जीरो के नीचे जीरो के, सब आप एक के नीचे एक लिखोगे तो आपको एंड में टोटल करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। जो आपके फाइनल अकाउंट के जो पेपर्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चन होते हैं, वहां पे आपको क्या करना होता है जो फिगर है जो क्वेश्चन पेपर में दिया है, उससे पहले आपको आंसर शीट्स में फॉर्मेट में स्पेसिफिक आपका अपना फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट में। तो वो जो फिगर है वो आपको क्वेश्चन से उठा के करेक्टली कॉपी करना होता है। तो एक बार क्वेश्चन में टिक मार्क कर लेना कि भैया ये फिगर मैंने यहाँ पे करेक्टली कॉपी कर ली, अप्रोप्रिएट प्लेस में कॉलम कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन में टिकड़ी कर दो पेंसिल से छोटी सी। फिर बात आती है एडजस्टमेंट की, फिर एक बार क्वेश्चन में देख लेना कि यार सारे फिगर्स आ गए हैं क्या अपने आंसर शीट में। ठीक है, फिर एक बार एडजस्टमेंट देख लेना, एडजस्टमेंट के लिए आप प्रॉपर स्पेस छोड़ते रहो। ठीक है, प्रॉपर स्पेस छोड़ो, इनर कॉलम में आप एडजस्टमेंट करो। लास्ट में जब आप जब बैलेंस शीट की टोटल करोगे ना, तो इस तरह से ये जो फिगर्स लिखोगे प्रॉपर स्पेसिंग के साथ 10,000, तो जो फर्स्ट यूनिट प्लेस है, 10th प्लेस है, 100 प्लेस है, सब एक के नीचे एक लिखोगे तो टोटल करने में भी बहुत ईजी होगी। ओके, बैलेंस शीट की टोटल एक बार किया, बस नहीं हो रही है बैलेंस शीट टैली, स्टॉप दैट क्वेश्चन। अगर टाइम नहीं है प्लीज स्टॉप दैट क्वेश्चन। उतने टाइम में दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को शायद आप अटेम्प्ट करोगे 10 मार्क का, तो हो सकता है आपको उसमें से 6 मिल जाए। बट ये बैलेंस शीट को टैली करते रहोगे ना, तो अगर 10 में से ये क्वेश्चन में 8 मिलने वाले हैं, तो वो 10 में से 10 नहीं मिलेगा, तो भी 9 ही देने वाले, क्योंकि बहुत सारे काटाकुटी हो जाता है अपना अकाउंट में। ठीक है, मेक श्योर अकाउंट में जो रफ वर्क होगा वो आप बैक साइड करो, या फिर एक साइड में ही कर, यहाँ पे कॉलम बना लो, यहीं पे ही राइट साइड में यहीं पे करते चलो, ताकि एग्जामिनर को ये दिखे कि यार ये बंदे ना किसी कॉपी पेस्ट नहीं किया, वो यहाँ पे रफ वर्क करता हुआ चल रहा है साइड में। ठीक है, तो सेम विल बी फॉर मैथमेटिक्स ऑल्सो। अगर मैथमेटिक्स में भी अगर कुछ आ रहा है, रफ वर्क आपको करने की जरूरत हो रही है, तो यहाँ पे आप रफ साइड में रफ कॉलम कर दो और वहां पे करिए। ठीक है, तो दैट्स वाज ऑल। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आई होप ये टिप्स, ये टेक्निक्स आपको बहुत ज्यादा यूजफुल हो रही है। गाइस, पेपर 100% ही अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइयो। साल भर पढ़ाई की है, हैव पेशेंस, हो सकता है कुछ क्वेश्चन कहीं और से आ जाए। ठीक है, पैनिक नहीं होना है। पूरा अपने टेक्स्ट बुक कवर किया है,
रिवीजन किया है मेमोरी टेक्निक से, साथ में सारी चीजें स्टोरी वाइज की है, एंड आई होप आप आंसर्स भूलोगे नहीं। उसके बाद में भी कुछ चाहिए तो अपने रिवीजन लेक्चर्स ये चैनल पे है, ओनली लेक्चर्स की यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसीएम सारे सब्जेक्ट के रिवीजन लेक्चर्स है। वो रिवीजन लेक्चर्स आप फास्ट ट्रैक मोड पे सुनिए, 1.5 की स्पीड पे सुनिए और एग्जाम को फास्ट ट्रैक अच्छी तरह से क्रैक करो। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।